गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ आपके चैप्टर में 5-6 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल पैटर्न सीखेंगे। ये आप समझ लीजिए कुछ आपका ये रीजनिंग का आज पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल पैटर्न। तो देखिए स्पेशल पैटर्न में पढ़ते क्या है, हम लोग कुछ ना कुछ एक पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो करते हैं और उसके बिहाफ पे हम नेक्स्ट नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अब देखिए एक अभी हम आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे कि 1 + 2 क्या आएगा 3। 1 + 2 क्या आएगा आपका 3। अब आपको पता है 1 + 2 + 3 क्या आ रहा है आपका 6। 1 + 2 + 3 क्या आ रहा है आपका 6। तो देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो आपको सीखना है, यहाँ पे आपकी जो बुक में है क्वेश्चन उसके बिहाफ पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे अगर मैं ऐड कराऊँ 1 + 3 क्या मिल रहा है 4। 1 + 3 + 5 क्या मिल रहा है 9। 1 + 3 + 5 + 7 क्या मिल रहा है 16। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 क्या मिलेगा आपको 25। तो कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से देखिएगा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे दो नंबर हैं 1 और 2। आप ये मत देखिए दो डिजिट आपकी कौन सी 1 और 3, उसका एडिशन कितना आया 4। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं जिसकी वजह से आंसर क्या आया 4। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ भाई ये 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आपका क्या होता है 4। ये मैंने जो 2 लिखा है ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स थी, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ पे आपकी कितनी डिजिट है 1 2 3, यहाँ पे कितनी डिजिट आपकी 1 2 और 3। तो आप चेक करा सकते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9, जो कि आपका आंसर सेम आ रहा है, 9 से मैच कर रहा है। ऐसे ही देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ पे कितनी डिजिट बन रही है आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब इसी के साथ देखिए नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5, ये किसका स्क्वायर बन रहा है 5 का, तो ये क्या हो गया 25। ये क्या बना देगा 25। आप देखिए ये हमने सीखा क्यों, ये इसका यूज क्या है, ये पैटर्न हमने क्यों सीखा। पहले एक चीज आपने एक रिजल्ट सीखा क्या, अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और वो उनका एडिशन करना है हम लोग, तो जितने ऑड नंबर हो उसका आप क्या करें, उसका आप एडिशन करते हैं, उतने नंबर्स काउंट करके उसका स्क्वायर निकालते हैं। जैसे 9 11 13 15 17 19। अब मैं कहूं कि भाई इसका सम क्या आएगा, इसका सम क्या आएगा, तो भाई इसका सम क्या आएगा काउंट कर लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई 10 का स्क्वायर लिख दो सीधे जाके, 10 का स्क्वायर लिख दो, क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 100। इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। क्या करना है आपको ऑड नंबर्स का एडिशन करना है, और एडिशन में ऑड नंबर्स जितने आ रहे हैं उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये बेटा एक सीरीज में होने चाहिए, आपकी कैसे होने चाहिए थे सीरीज में, ऐसा नहीं है कि 1 लिख दिया 5 लिख दिया 9 लिख दिया 13 लिख दिया 17 लिख दिया, बीच के नंबर को छोड़ दिया। कंटिन्यूअस ऑड की अगर सीरीज होगी तो आपका क्या कह सकते हो आप कि ये आपका क्या बन सकता है स्क्वायर का, नंबर्स के स्क्वायर का रिजल्ट बन सकता है। तो देखिए यहीं से एक रिजल्ट अब हम लोग याद करेंगे आपका, कि जो आपके रिजल्ट आपकी जो बुक में है जिससे आपको फायदा मिलेगा कि द सम ऑफ द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, कि द सम ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव। बेटा कॉन्जिक्यूटिव को मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था, जो कंटिन्यूअस सीरीज में चल रहे हैं ऑड नंबर्स, आपको पता ही चलेगा भाई ऑड नंबर होंगे,
अब कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं जिसको पता ना हो कि भाई ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड के साथ एक वर्ड और लगा लीजिए आप लोग, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो कि 1 से स्टार्ट हो, इज, उसका सम क्या आएगा, ऑलवेज n स्क्वायर। उसका सम क्या आएगा, हमेशा n स्क्वायर। एक और एग्जांपल कराते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी बुक में हैं और जो आपके कॉम्पिटिशन्स में आते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो आपके NTSC में आते हैं, KVY में आते हैं, PRMO क्लासेस में आते हैं, उनके डिस्कस करेंगे। और इन चैप्टर्स के रिवीजन के बाद हम लोग कुछ सैम्पल पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे जो आपके आगे हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, जैसे अभी हम 19 तक हमने ऐड कराया, अब हम लोग एक बड़ा नंबर ऐड कराते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। और ये कंटिन्यूअस कहाँ तक चल रहा है बेटा आपका, 49 लिख दे मन, 49 तक चल रहा है। सपोज करिए ये चल रहा है आपका 49 तक। मीन्स क्या हुआ, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 अप टू 49। अब मैं कहूं कि भाई इसका सम नहीं बताओ क्या होगा, तो बेटा कैसे होगा। अब 49 तक तो आप पहले सोचो भाई कितने नंबर आ रहे हैं। तो 49 तक आपके बेटा नंबर आएंगे 25, यानी कि कितने नंबर बनेंगे, वो 25 नंबर्स होंगे। आप काउंट कर लेना। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। और 25 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद हो गया होगा आपका, 625 होता है। आंसर क्या होता है, 625। अब देखिए दूसरी बात जो आपको सीखनी है, आपको जब बड़ा नंबर दे दिया जाए, ऐसे ही देखिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन कराते फिर मैं आपको बताता हूँ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कंटिन्यूअस चला रहे हैं हम लोग। कहाँ तक चला रहे हैं अब इस बार, 97 + 99। अब कोई बता सकता है कितना आएगा n की वैल्यू। अब n की वैल्यू आएगी 50। अब n की वैल्यू कितनी आएगी, 50। तो n स्क्वायर क्या बनेगा आपका, 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2500। ये क्या हो जाएगा आपका 2500। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या सीखने वाली है, जो थ्योरी है। यहाँ पे मैंने कैसे पता करा ये 50 आया, मैंने कैसे पता करा ये 50 आया। तो बेटा जरा ध्यान दो, यहाँ पे 49 है। 49 का अच्छा अगला नंबर बता सकते हो क्या होता है, सर 50 होता है। 49 का अगला नंबर क्या होता है, 50। 50 का आधा क्या होता है, 25। आ गया n की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे कितने हैं, 99। तो 99 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 100। 99 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 100। 100 का हाफ क्या हो गया, 50। आ गया समझ में, इतनी बात आई समझ में आप सभी को कि कैसे हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कि जो लास्ट नंबर हो उसका एक नंबर ज्यादा करके उसका आधा कर दो। 49 है तो 50 का आधा 25, 99 है तो 100 का आधा 50। इतनी बात हो गई हमारी समझ में। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्योंकि बेटा हमें सिर्फ बुक के क्वेश्चन आ जाए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमें पूरी बुक रट जाए तो हम सोचे हमारा बिल्कुल एक्सीलेंट सुपर्ब हो गया, तो ऐसा नहीं है। हमें अगर किसी दूसरी बुक के या हमारे अगर कंपटीशन के क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे तो मतलब अभी भी हमारे अंदर कमी है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आपको हर तरीके के क्वेश्चंस को कराऊं और आप किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकें। अब देखिए हम नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस कंटिन्यूअस चला रहे हैं हम लोग 117 + 119। अब सम बताओ इसका क्या आएगा, तो सम बताओ भाई क्या आएगा। अब तो पता चल गया ना सबको कितना आएगा। हाँ भाई n की वैल्यू सर 120 160 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 119 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है भाई 120। 100 क्या होता है आपका 20। 20 का आधा कितना हो गया 60। 120 का आधा कितना हो गया 60। n स्क्वायर लगा दो बस। तो भाई 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600। 3600 ये आंसर आपका हो गया। अब देखिए अब जो प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम ये है कि हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलग अलग तरीके के। पहले यहां तक सबको आ गया।
अब हम लोग एक क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें सारे नंबर्स का ऐड है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में छुड़वा दिया था। ये 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6। अब हम इस पैटर्न की बात करेंगे। तो स्टार्ट, रेडी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि 1 + 2 क्या होता है सर? 3 होता है। 1 + 2 + 3 क्या होगा बेटा आपका? 6 होगा सर। 1 + 2 + 3 + 4 क्या होगा बेटा? सर 10 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, ज़रा एक बार ध्यान देंगे। यहाँ पे जो आपका पैटर्न चल रहा है हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं, n + 1/2, यानी कि यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो भाई 2 × 2 + 1 अपॉन कर दो 2, तो क्या आ जाएगा? 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 3। आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 3। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, 1 + 2 + 3 वाले की। इसको थोड़ा सा नीचे देखिएगा बेटा आप लोग, यहाँ पे सॉल्यूशन को। 1 + 2 + 3 कितने नंबर है? 1 2 3। तो 3 × 3 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। इतना काम समझ में आया? भाई जो नंबर आ रहे हैं, जितने नंबर है उसका और एक उसके नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई लिख दो, उसके अपॉन में 2 लिख दो। जैसे 1 2 3, 3 आया, 3 का नेक्स्ट नंबर 3 + 1, ठीक, अपॉन में 2 क्या हो जाएगा? 3 × 4 अपॉन में 2। भाई 2 1 होते हैं और 2 2 होते हैं, क्या हो गए? 6। देख लीजिए आंसर आपका 6 आ रहा है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट वाले का। भाई कितनी डिजिट है? 1 2 3 4। कितनी डिजिट है आपकी? 4। तो 4 × 4 + 1 अपॉन 2। 4 × 4 + 1 अपॉन 2 करो भाई, क्या आ रहा है? 4 × 4 + 1 5/2। 2 1 2, 2 5 2 क्या होते हैं आपके? 10। 5 2 10 हो गए। इतनी बात आ गई आप सबको समझ में। अब आप बताओ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या होगा? सर 1 2 3 4 5। 5 × 5 + 1 अपॉन 2। 5 × 6/2। भाई 2 1 2, 3 क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा आपका? 15। अब देखिए, अब हमें जो यहाँ पे नंबर जो है नेग्लेक्ट करने, कौन कौन से स्टेप्स को छोड़ना है। ये जो हम लोग बार बार 5 + 1 कर रहे हैं, 4 + 1 कर रहे हैं, 3 + 1 कर रहे हैं, इसको हमने नहीं लिखना है। हम डायरेक्ट लिख देंगे भाई 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 6। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 9। इसका एडिशन पूछेगा तो क्या करोगे? 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 10। 10/2। 2 1 2, 5 क्या आ गया? 45। अब इसको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई आपको? आपको कुछ नहीं करना है, उस नंबर को लिखना और उसके नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करा देना है। ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 49। अप टू 49। अब देखिए कैसे निकालेंगे भाई। 49 × 50 अपॉन में क्या कर देंगे? 2। तो 49 × 25 कर लेंगे आप लोग कि मैं निकालूं इसका रिजल्ट? हाँ भाई, तो 1 मिनट रुकना पड़ जाएगा। 49 × 25, जब तक आप लोग रिवाइज करिए ऊपर का, मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। बारह 25 आएगा बेटा आपका। 1225 आ गया आपका। अब आप 2 चीजें सीख गए। अब यहाँ पे जो रिजल्ट हमें याद करना है उसको क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स
नेचुरल नंबर्स का सम कैसे करेंगे? फॉर्मूला हो गया n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, कुछ बुकों में ऐसे लिखा हुआ है समेशन n इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, पीछे वाला याद करना है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, हमने क्यों सीखा था। तो अब देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन है, आपकी बुक का एक क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, पहले बताओ द सम ऑफ 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक 19 तक। तो इसका सम बताइए। तो इसका सम बताने का क्या तरीका बताया था, कोई बता सकता है भाई? कितने होंगे n? n कितने होंगे तुम्हारे भाई? 10। n का ये तो शायद करा दिया मैंने 19 तक का, हाँ करा दिया बेटा आपको। ये क्या आ गया 100। एक क्वेश्चन आपकी बुक का हो गया। ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 35 तक। तो 35 तक है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो आंसर कितना आ गया 324। दो क्वेश्चन हमारे हो गए, आपकी बुक के दो क्वेश्चन हो गए। अब देखिए अगर आपसे कहता है 27 तक निकालो तो भी आप निकाल देते भाई, है ना। ये दोनों आपने कर लिए। अब हम दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं बेटा आपको, फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 100। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज है। अभी पीछे हमने क्या पढ़ी थी ऑड सीरीज, अब की बार यहाँ पे कैसी सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके लिए क्या रूल बताया था भाई 100 इंटू 101 अपॉन 2। तो भाई कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा इंटू 101। तो क्या दे देगा 50 50 50 50। बेटा ये 50 50 ये नहीं कि आधा आंसर आया है, ये आपका रिजल्ट है 50 50। ऐसे ही देखिए अब जो क्वेश्चन है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है 21 22 23 अप टू 50 का रिजल्ट बताओ, अप टू 50 का रिजल्ट बताओ। तो जरा ध्यान दो, एक बात सोचो, अगर मैं 1 से 50 तक का टोटल निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। 1 से 20 तक का टोटल निकाल दूं और उसको माइनस करा दूं तो क्या मुझे 21 से 50 का रिजल्ट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। जरा देखना 1 2 प्लस 3 कहाँ तक 50, माइनस करा दूं मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक 20 तक। भाई 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 20 तक अगर मैंने नंबर्स को निकाल के उसको माइनस करा दिया तो मुझे रिजल्ट किसका मिलेगा 21 प्लस 22 प्लस 23 का। वो भी कहाँ तक मिलेगा 50 तक, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर कहाँ तक निकाले हैं 50 तक। और ये कितने हैं 1 से 20 तक। 1 से 20 वाले खत्म हो गए आपके, और तो बचे कितने 21 22 23 और 50 वाले। तो बस यही रह गया। तो अब निकाल लो फटाक से भाई। तो 21 प्लस 22 23 कहाँ तक 50 तक का रिजल्ट निकालने के लिए क्या करोगे माइनस किसको करोगे 1 2 3 कहाँ तक 50 तक, माइनस करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक 20 तक। तो भाई कर दो 50 तक निकालना है। तो 50 तक का सम क्या होता है भाई 50 इंटू 51 अपॉन 2 माइनस 20 इंटू 21 अपॉन 2। ये दोनों रिजल्ट हमें पता थे। 50 का क्या होगा 50 प्लस 50 इंटू 51 अपॉन 2, 20 इंटू 21 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई आप। तो 25 इंटू 21 ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 21, ये क्या दे देगा 210। और ये क्या दे देगा
25 वन ज़ा 25 के 2 कैरी, 25 टू ज़ा 50 और 5 55। अभी एक मिनट, ये रिजल्ट क्या दे देगा आपको? कहाँ पे मल्टीप्लाई में था? 25 वन ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 50 और 52 हो जाएगा बेटा। ये आपका ये क्या हो जाएगा? 52। अब ये 52 हो गया आपका, तो आपका क्या रह गया? सिर्फ ऐड माइनस करा दो भाई। माइनस कराने पे कितना आ रहा है? एक मिनट, 25 है ना, दर्द हो गया पाओ। ये 25 तो नहीं, अरे ये सॉरी, ये 51 है, तो कितना दे देगा ये? अब ये चेंज हो जाएगा 1275। 1275, गलती से मैंने 21 लिख दिया था। ठीक है, अब माइनस अगर आप कराओगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1065, 1065। ठीक है, ये आपने एक पैटर्न के क्वेश्चन करे। अब देखिए, अब हम लोग एक दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये भी बहुत इजी पैटर्न है, इससे आपके 2 और 2 4 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक और आपका हॉट वाला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो भी, 3 क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। कैमरा नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 3 + 5 + 7 प्लस अप टू कंटिन्यूअस 73, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आप जानते क्या हैं? वी नो दैट, भाई हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स, हम लोग सब कुछ जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि भाई 3 से तो हमने पढ़ी नहीं थी सीरीज, हमने पढ़ी थी 1 से। 1 + 3 + 5 + 7, और कहाँ तक पढ़ी थी? 73 तक। तो इसमें हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? कोई बताएगा? इसका भाई 73 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 74 होता है बच्चों। अब 74 का जरा फटाक से आधा करके बता दो क्या होता है? 74 का आधा, 74 का आधा आप बता दो और आपका आंसर आ जाएगा भाई। 74 का आधा हो गया 37, 37, ये रुकेगा नहीं, 37 भाई। 74 का आधा 37 हो गया। इसका स्क्वायर तो भाई सम होगा, 37 का स्क्वायर भी बता देंगे। अब आप लोग कितना आता है? 1369, 1369। अब एक चीज सोचो, जरा कंपेयर कराओ पहले। 1 3 5 7, 73 तक का सम कितना आ गया? 1369। कितना आ गया? 1369। लेकिन तुम्हें कितना चाहिए था? 3 5 7 का। सो मुझे क्या नहीं चाहिए यहाँ पे? मुझे इस 1 की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँ? इस 1 को हटा दूं। 1 हटा के लेके कहाँ जाऊंगा? उधर माइनस करा दूंगा, या इस टर्म में मैं माइनस करा दूं। 3 + 5 + 7 कंटिन्यूअस करा के 73। रिजल्ट कितना आ रहा था? 1369। और जो आगे प्लस का 1 था बेटा, उसको इधर लाके माइनस कर दिया, तो कितना रिजल्ट आ गया? 1368। 1368। इस पे आप लोग इंपॉर्टेंट लगा दें। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर ये 1 वाला तो है ही नहीं, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें दिमाग लगेगा बेटा कि 1 आप माइनस करा दो तो आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट। ठीक है, अब हम लोग एक नया क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सारे बच्चे स्क्वायर और रूट्स पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे स्क्वायर और रूट्स पढ़ रहे हैं, तो सब बच्चों को ये भी पता होगा स्क्वायर 11 का स्क्वायर क्या होता है। 11 का स्क्वायर होता है सर 121। 11 का स्क्वायर होता है 121। अच्छा 111 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 1 2 3 2 1। 1111 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 4 3 2 1। अच्छा अब अगर 1 2 3 4 5, अब क्या कहूँ? 11,111 का स्क्वायर बताओ तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 4 3 2 1।
यही तो लिखोगे। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है कि जितने 1 हैं, जैसे यहाँ पे कितने थे 1 और 2, तो 1 2 लिखा, 2 के बाद 1, उतना ही वापस चलेगा। यहाँ पे कितने 1 है 1 2 3, तो 1 2 3, 3 आ गए, 3 के बाद वापस चलना है 3 2 1, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3 2 1। इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। पहले आप काउंटिंग में जाएंगे आगे तक, जहां पे आगे आप स्टॉप होगे उसके बाद उसकी बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। ये बात तो सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, है ना। लेकिन इसका जो क्वेश्चन आपको समझना है वो जरा ध्यान दें, वो आपको ध्यान देना है। वो कैसे करेंगे भाई, इजी तो बहुत है क्वेश्चन, सब जानते हैं आंसर क्या आएगा भाई। लिख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका स्क्वायर बताओ भाई। सर ये लो स्क्वायर, 2 मिनट में लो आप। क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, हो गया आंसर। ऐसे ही आपका है 9 का है शायद आपका, अगला आपका 9 का है, और उसमें कितने आएंगे आपके, एक मिनट, हाँ 9 का है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने 1 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आपसे कह रहा है स्क्वायर निकालो, कितने हैं 9 है। तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सारे बच्चों को नंबर तो आते ही होंगे, काउंटिंग कोई ऐसा तो होगा नहीं ना। सब हो गया, ये क्वेश्चन ही हो गया। अब इसको ही थोड़ा सा हम लोग टफ करते हैं बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड करते हैं कि क्वेश्चन इससे ज़्यादा अच्छा और क्या बन सकता है। तो ज़रा ध्यान देंगे हम लोग। अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4, और इसको सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, इसको लगा लो इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लो इम्पॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा 1 2 3 2 1। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 333 का स्क्वायर है, तो भाई इसको मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन जरा ये देखो 1 2 3 3 2 1, किसका स्क्वायर बन रहा है 111 का। किसका बन रहा है 111 का स्क्वायर बन रहा है। यही चीज इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देनी थी। और फिर इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 333 इंटू 333 अपॉन 111 इंटू 111। डिवाइड करा दो भाई, डिवाइड तो सबको आता है, 1 जा 3 जा 1 जा 3 जा, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 9। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। समझ में आया भाई, कुछ नहीं था 3 3 थी, मतलब 333 था स्क्वायर, उसको एज इट इज लिख दिया। 1 2 3 3 2 1 को देख के मैंने देखा कि इसका स्क्वायर बन रहा है 111 का, उसको लिख दिया, दोनों को 2 टाइम्स लिख दिया, डिवाइड करा दिया, और फिर लास्ट में 3 जा मल्टीप्लाई करा के आपका आंसर आ गया। इसी के साथ एक चौथा क्वेश्चन इसका और अच्छा है, बट सेम पैटर्न पे है। 6 बार 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है, और 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 भाई ये नंबर है। इसमें भी देखो वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर आप ध्यान दें तो 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है 11 अभी निकाला जो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट आपका 1 2 3 4 5 6 1,11,111 का स्क्वायर बन रहा है। तो वही काम करोगे फिर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डिवाइड करा दो, ये भी 6 टाइम्स जाएगा और ये भी 6 टाइम्स जाएगा। 6 इंटू 6 क्या हो जाएंगे तुम्हारे 36। 6 इंटू 6 क्या हो जाएंगे तुम्हारे 36। अब एक ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग एक और पैटर्न पढ़ेंगे। अब हम लोग एक पैटर्न और पढ़ेंगे, इसके बाद आपके लगभग सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। दो पैटर्न और पढ़ने हैं। देखिए ऐसे ही जैसे 11 का पढ़ा है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 121 होता है, ठीक है
101 का स्क्वायर क्या होता है? 10201। 1001 यानी कि 1001 का स्क्वायर क्या होगा? 1002001। तो भाई अब की बार कितने जीरो लगा दिए? 4 लगा दिए। 1 2 3 4 का स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो सब जानते हैं क्या आएगा भाई। 4 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो था तो यहाँ पे दोनों में 2 जीरो, 1 1 जीरो, 2 जीरो थे, 2 जीरो दोनों तरफ। अब यहाँ पे कितने हैं? 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 2 4 2 6। अब इसमें चाहे 6 जीरो लगा दो तुम, चाहे 7 लगा दो, आंसर तो आ गया ना सबको समझ में। तो अब इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया आपका आंसर। ये बहुत इजी पैटर्न था। एक ये खत्म हुआ पैटर्न। अब 2 पैटर्न लास्ट बचे हैं, बस 2 पैटर्न लास्ट हैं। 1 मिनट, 2 भी नहीं है शायद, हाँ 1 रह गया पैटर्न आपका पढ़ने के लिए। तो देखिए अलग तरीके का पैटर्न है, ध्यान देंगे हम लोग। अभी तक स्क्वायर की बात कर रहे थे, अब हम लोग क्यूब की बात करेंगे। क्यूब में ये दे रखा है कि 1 × 2/2 का स्क्वायर, 1 क्यूब इक्वल्स टू 1 × 2/2 का स्क्वायर। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 × 3/2 का स्क्वायर। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब क्या हो गया? 2 × 3/2 का क्यूब। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 3 × 4/2 का स्क्वायर। अब जरा पैटर्न पहचानो पहले क्या हो रहा है। यहाँ पे कितने नंबर हैं? 1। 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। पैटर्न पहचानो। 1 है तो भाई कितने, 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2। 2 से डिवाइड करा दो। यहाँ पे कितने नंबर है? 1 और 2। 2 है तो 2 लिखो। नंबर देखो बेटा कितनी डिजिट है यहाँ पे, 1 और 2। तो 2 और इसका नेक्स्ट नंबर 3 अपॉन में 2 कर दो। फिर 1 2 3, 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 × 4, 3 और उसका नेक्स्ट नंबर 4 अपॉन में 2 लिख के उसका स्क्वायर कर दो। ये तो पैटर्न था आपके क्वेश्चंस का। अब हमें रिजल्ट निकालना है, हमें इसके 2 रिजल्ट्स बताने हैं भाई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। अब जरा देखो भाई, 8 का क्यूब होगा तो n की वैल्यू कितनी होगी? ये कितने नंबर होंगे? 8 नंबर होंगे। हाँ तो 8 × 9/2 और होल स्क्वायर। भाई 8 तो समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। उसका अगला नंबर, तो 8 का अगला नंबर होता है 9। जैसे 3 का 4, 2 का 3, 1 का 2 था, तो 8 का क्या हो गया? 9 अपॉन में 2 तो आ ही रहा था और होल स्क्वायर चल ही रहा था। तो 2 1 जा 2 होते हैं, 2 4 जा होते हैं, तो 4 9 जा होते हैं आपके 36। और 36 का स्क्वायर होता है 1296। 36 का स्क्वायर होगा बेटा आपका 1296। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और उसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में आ सकता है। वो इम्पोर्टेंट है और उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अभी जो हमने स्क्वायर वाले पढ़े थे या जो सिंपल पढ़े थे उसी के जैसा है। जैसे उसमें क्या कह रहा है? 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस अप टू 10 का क्यूब बताना है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको कैसे निकालेंगे सर? इसको ऐसे निकाल सकते हैं हम। सोल्यूशन ध्यान दें। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कहाँ तक लेके जाएं? 10 तक लेके जाएं। ठीक, उसमें से कौन सी वैल्यू माइनस करा दें? 1 क्यूब, 2 क्यूब और 3 क्यूब। अगर हम माइनस करा दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? 4 का क्यूब प्लस 5 क्यूब, 6 क्यूब और कहाँ तक? 10 के क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? भाई ये वैल्यू 10 तक की देगा, 1 से 10, और ये 1 2 3 की हमें पता ही है, उसको करा दें माइनस। तो ये जो 3 वैल्यू कट जाएंगे और बचेंगे क्या? 4 5 6 अप टू 10 तक। बस यही कराना है। तो यही कराएंगे हम लोग। 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब कहाँ तक लेके जाएंगे? 10 तक ले गए। क्या कराएंगे? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब,
कहाँ तक लेके जा रहे हैं, 10 तक। माइनस क्या कराएंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। इसकी वैल्यू बता दो क्या आएंगी भाई। पहले तो 10 तक जा रहा है तो 10 इंटू 11 अपॉन 2 होल स्क्वायर, माइनस 3 तक जा रहा है तो 3 इंटू 4 अपॉन 2 होल स्क्वायर। इतनी बात तो समझ में आ गई भाई। 10 है तो 10 इंटू 11, 10 का नेक्स्ट नंबर 11 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और होल स्क्वायर। ये 3 तक जा रहा था 3 अपॉन 4 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो भाई करा दो, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 3 सॉरी 2 1 जा 2 2 जा, ये 3 नहीं कटेगा बेटा आपका, ठीक है। तो 5 इंटू 11 होल स्क्वायर, 3 इंटू 2 होल स्क्वायर। भाई ये होता है 55। 55 का स्क्वायर आपको पता ही है भाई, 5 6 जा 30 और 25 और 6 6 जा 36। इसको करा दो माइनस, इसको आप करा देंगे माइनस। तो भाई क्या आ जाएगा, 2989 आपका क्या आ जाएगा आंसर। 2989 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे जो है आपकी कंप्लीट 3.2 फिनिश हो गई। हम लोगों ने कल जो है 3.3 भी फिनिश कर ली थी, लेकिन ये जो पैटर्न के क्वेश्चन बचे थे आपके रह गए थे। तो आज आपकी हमने पीडीएफ भी 3.2 की कंप्लीट डाउनलोड करके छोड़ दी है, आप वहाँ से क्वेश्चंस को नोट कर लें। और बेटा जिन बच्चों को डाउट है ना कि मैं कौन से काम करूँ कौन सा नहीं, देखिए डे वाइज जो आपको काम कराया जा रहा है वो इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सके, पर्टिकुलर बुक के अलावा भी उनको सीख सकें। क्योंकि हम एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चंस के 4-5 क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहे। और आपको जो पीडीएफ मिल रही है उससे अपना काम पूरा करते हैं। और जो पीडीएफ, जिस एक्सरसाइज की पीडीएफ नहीं है तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए। अब हम लोग लगभग क्लास खत्म होने पे है। 1-2 पैटर्न के अगर कोई क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है तो हम लोग देख लेते हैं, अदरवाइज काफ़ी क्लास ओवर ही है। अब आप सबको निकालना आ गया भाई, 1 से ऑड नंबर्स का एडिशन निकालना आ गया, इवन नंबर का एडिशन निकालना आ गया। क्या रह गया आपका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, हाँ एक ये रह गया। ये देख लो जरा सब लोग, 5 मिनट के लिए देख लो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको क्या लिखूँगा, 3 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 6। ये पैटर्न है बेटा। अभी इसके हिसाब से हम फॉर्मूला भी लिखेंगे। फिर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तब क्या आएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन में 6। अब यही सीरीज अगर कंटिन्यूस चलाते रहें n टाइम्स तक, n स्क्वायर तक, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। ये भी क्या होगा, समेशन बनेगा। समेशन का बेटा ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस सीरीज जो भी है उसको हम ऐड करा रहे हैं, उसको हम क्या करा रहे हैं, ऐड। तो ये एक फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन पढ़ाना है क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। अब देखो इसका यूज़ क्या हो सकता है, बहुत 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 तक के स्क्वायर का सम निकालो तो क्या आएगा भाई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। फॉर्मूला क्या था, समेशन n स्क्वायर, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। वही लगा दो 8 प्लस 1, 2 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 6। भाई क्या आ जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 2 8 16 17 अपॉन में क्या आ जाएगा, 6। भाई 3 2 जा और 3 जा, 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 इंटू 3 इंटू 17,
17 दिया 51, 4 कम 4, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 204। 204। देखिए आपसे पूछ रहा था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक पूछ रहा था 8 के स्क्वायर तक। तो उसका सम कैसे निकालोगे, पहले देख लो नंबर कितने हैं। एन की वैल्यू कितनी है 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होगा n+1, 2n+1/6। एन की वैल्यू लगा दो 8, 8+1, 2 × 8+1, 8+1 कितना हो गया 9, 2 8 16 और +1 17। इसको काट दिया, 3 2 9 और 3 3 9 और 6 2 और इधर आपका हो गया 2 4 8। 4 × 3 × 17 कितना हो गया 204। एक बार और देख ले 57 51 4 4 5 20। हाँ ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और है। बस इसके बाद बेटा आपके एक क्वेश्चन और कराएंगे। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक 15 स्क्वायर। तो इसको बहुत जल्दी करना है। एन की वैल्यू कितनी आ गई 15। एन की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो फॉर्मूले में लगाओ सीधे। अब फॉर्मूला पता है आपको 15 + 1 कितना हो जाएगा 16 और फिर 15 × 2 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। तो 15 × 16 × 15 2 30 31 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। 3 2 3 5 2 1 2 8 तो 5 × 8 × 31 तो 40 × 31 40 × 31 हो जाएगा। फिर 40 × 31 फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 4 1 4 4 3 12 12 40। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका लास्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस कहाँ तक 15 का स्क्वायर। अब देखो दोनों ही क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से ही हमारे आंसर्स आ जाएंगे। भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे तुम 9 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर कहाँ तक 15 के स्क्वायर तक। तो कैसे निकलेगी सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहाँ तक करोगे 15 के स्क्वायर तक। अब माइनस क्या कराओगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और कहाँ तक स्क्वायर माइनस कराओगे 8 के स्क्वायर तक। अब आपको दोनों ही वैल्यूज पता हैं, लेकिन हम फिर से निकालेंगे। 15 के है तो भाई 15 × 16 × 15 × 2 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। इधर क्या चल रहा था 8 × 9 × 8 × 9 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 आएगा यहाँ पे अपॉन में 6। इतना काम तो करना आ गया। जिन बच्चों को ये बाद में फॉर्मूला नहीं लगाना है तो क्वेश्चन 1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करा लो। क्वेश्चन 1 की वैल्यू और क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू को माइनस करा लो। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू अभी हमने इसको कैलकुलेट करके बताया था 15 × 16 × 31 अपॉन में 6। 3 2 3 5 2 1 2 8 तो 5 × 8 × 31 अभी निकाला था हमारा कितना आ रहा था 1240। इस पे आ जाओ 8 × 9 8 2 16 × 17 अपॉन 6। फिर वही 3 2 3 3 2 1 2 4 क्या रह गया 4 × 3 × 17 माइनस करा दो भाई। ये कितना दे रहा था 204, इसको माइनस करा लो। 10 में से 4 गया 6, फिर 3 में से 0 गया तो 3 और 12 में से 0 और 1 136 क्या हो गया आपका आंसर। 136 से क्या हो गया आंसर। बस इन बातों को ध्यान रखना बेटा। 9 से पूछे चाहे किसी भी नंबर से पूछे, आपको 1 से लास्ट तक का निकालना है और जो नंबर पूछा गया उससे पहले का नंबर निकालना है, उसको आप सब्ट्रैक्ट करा दो। जैसे आपको पता है भाई आपके पास 10 रुपए हैं, आपने 2 रुपए किसी को दे दिए तो आपके पास कितने बचेंगे 80 तो बचेंगे। हाँ, ये आपके पास 1 से 10 तक की काउंटिंग थी। आपको पता है कि भाई 5 से 10 तक की हम किसी और को देंगे तो आपके पास कितनी बचेगी 1 to 4 तो बचेगी। वही काम यहाँ पे हमें यूज करना है। 9 से 15 निकालना है तो पहले हमने 1 से 15 निकाला
और 1 to 8 वाला माइनस करा दिया। दोनों की वैल्यूज अभी हमने सॉल्व कराई थी और उसको माइनस करा दिया। अब लगभग बेटा हमने सारे ही तरीके के क्वेश्चंस को पढ़ लिया है जो आपकी बुक में हैं। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा और आप लोग करेंगे काम। सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास। और बेटा पीडीएफ के लिए ज़्यादा आप लोग परेशान नहीं हो, हमारी कोशिश यही है। और अब बेटा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की आप लोग प्रैक्टिस करें क्योंकि 28 को आपका एमसीक्यू होगा। तो ये चैप्टर फिनिश होने के बाद हम लोग एमसीक्यू पे वर्क करेंगे जो आपके लिए एनटीएससी और केवीपीवाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से भी क्वेश्चंस को हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे। सो थैंक यू अगेन।